जिन्होंने हमारे वर्ल्ड एसोसिएशन की बुनियाद रखी है और इनकी काविशों में आज यहाँ पे खड़े होने और इस तरह की महफिल सज रही है। आप लोग आवाज संभाली मेरी चाहूंगा कि मेरी बातें समझे। मैं पिछले 50 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो ऑडियंस में मेरी बात समझ सके। कभी भी भूल जाता है ये नाक के लिए बंद कर दिया बेस वाले बेस ऑडियो वीडियो पढ़ना और मोबाइल ना ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुख्तसर का मुझे मौका दिया आज इस तकरीब में आने का, अपने हालात की बात करने का। मैं नेशनल मीटिंग बचपन से अटेंड करता रहा हूँ। जब बिहार कॉलोनी में अगरदास कॉलोनी में वहाँ पर मैं प्राइजिंग लेता था। तारीख तो नहीं खेल तो मैंने लिए थे हमेशा हमारी ख्वाहिश होती है कि अपने एसोसिएशन के तकरीब में जाए और उस ख्याल के साथ बढ़े। मुझे खुशी है कि जो मैंने ख्वाहिश की थी बचपन में कि मुझे भी दस्ता एसोसिएशन से कभी बोलने मौका मिले, तो आप लोगों को शुक्रिया आपने बता दिया। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा इसलिए कि काफी टाइम निकल गया है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पहली बात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात से निकाला मेरे उस्ताद ने, खासकर मैं वो कह रहा हूँ जो यंग जनरेशन है। आप सुनिए, जो 40 साल से ऊपर गुजर चुके हैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो 40 साल से कम के लोग हैं, 30 साल से कम के लोगों से बहुत फ्रैंक बात है। तुरंत में बातें के साथ लगे, लेकिन बिल्कुल सही बात यह है कि हमारा आपका सरमाया असासा सिर्फ तालीम है। हमारे आपके अंदर कोई जनरल फील्ड मास्टर नहीं, कोई पटेरा, कोई चौधरी, कोई सरदार हमारे खानदान में नहीं हुआ करता है। हमारा सरमाया सिर्फ तालीम है, सिर्फ तालीम है। जोर देंगे आगे बढ़ते रहेंगे और इस सरमाए को न छोड़े। और जो मैंने भी देखा है तालीम भी लोगों ने लिया और नाम लिया, ये बात समझ लें अच्छी तरह से। हमारा आपका सरमाया असासा सिर्फ और सिर्फ तालीम। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बात है कामयाबी के लिए अगेन में 30 साल से ऊपर लोगों से बातें नहीं, बच्चों से बातें अपनी नेक्स्ट जनरेशन से, उनका फ्यूचर है हमारा। थोड़ा सा टाइम की पंक्चुअलिटी की बात है, इसलिए वो कौमें तरक्की नहीं करती हैं, वो लोग तरक्की नहीं करते हैं जो देर से आते हैं या पंक्चुअल नहीं होते। आप कभी भी किसी इंटरव्यू में जाएं, देर हो जाएगी, आपको अपने पर कट जाएगा। जो इंटरव्यू लेते हैं, हम सब चीज देखते हैं, ये कोई रेगुलर पंक्चुअल कितना है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा बहुत जरूरी है कि यहाँ पे अपने पढ़ने की ख्वाहिश बढ़ाएं, रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, रीडिंग कैपेसिटी। इसलिए कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आप नहीं जाने, अगर आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, कोई जगह ले रहे हैं, आप जरूर एक सवाल पूछेंगे कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप कोई रोज किताब, फिक्शन हो, स्टोरीज हो, रिसाले हो, कोई हिस्ट्री हो, हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं हिस्ट्री सलमान नकवी की 10 किलो हम लोग हैं। आप डिस्कशन नहीं किया होंगे मेजॉरिटी में, लास्ट को गई तो मुझे 2003 की खुशी होती है। मैं वही तारीख सुनी है, तारीख पढ़ने की आदत जरूर है। और उसके लिए मैंने खास करके मैंने इंतजाम किया है कि मैं एक लिबर्टी बुक स्टॉल का मैं देना चाहता हूँ बुक पहुँचा। मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक ग्रुप है मेरा 10 साल से कम के बच्चे, उनको मैं दे रहा हूँ 2000 रुपये की किताब की पहुँच।
10 से 15 साल के बच्चे उनको मैं दोनों दे रहा हूँ 3,000 के वाउचर, और 15 से 20 बच्चे जो हैं इंटरेस्ट वाले उनको 5,000 का वाउचर, और 20 से 25 वालों का 20 के ऊपर 5,000 लगेंगे। टोटल में ये 4 वाउचर आए हैं खास करके। आप जाएं विदिन 6 मंथ, 6 महीने में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अपनी पसंद की किताबें ले लें और पढ़ें कोई किताब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरव्यूज में ये पूछते हैं और उससे आइडिया लगा लेते हैं कि बंदे का दिमाग किस साइड है, क्या उसकी हाइट है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसकी नेचर है, क्या उसके खानदानी बैकग्राउंड वगैरह। किताबें पढ़ने का ये मैं आखिर में फंक्शन के बाद 4 कैटेगरी में 10 साल की उम्र तक 10 से 15, 15 से 20, 20 से ऊपर बड़ी बहुत पढ़ते हैं। कहीं भी आप इंटरव्यू ले जाएंगे, मैंने कहा ना ये पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी के बाद ये पूछते हैं। तो एक और बात बताना है आपको, मैं 9 साल इंग्लैंड में रहा हूँ और वहाँ मैंने पढ़ाई की, अपनी प्रोफेशन की, और मैंने वहाँ देखा। फिर मैंने कंसल्टेंट ही रहा, मुझे ट्रेनिंग दी गई कंसल्टेंट बनने की और इंटरव्यू देने की और अपॉइंटमेंट की बात आ रहा। उसकी सब बातें थी, बंदा क्या पढ़ता है, क्या बातें करता है, कितना ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर एक छोटी स्टोरी याद है इस बात पर कि किसी इदारे को एक मैनेजर की जरूरत थी, ऑफिस के मैनेजर और ऑफिस में देखभाल करने वाले की, और बड़ी पूछ थी। उसके इंटरव्यू हो रहे थे, एक के बाद एक दिन होते रहे, और आखिरी में बंदा आया कोई, और कैमरे से देखा जा हमारे गेट से दाखिल हो, बंदा इस रास्ते पे गया, लेफ्ट गया, राइट पे गया, ऊपर आया दफ्तर में। और जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उससे सवाल ही पूछा, उसने कि आप कब से जॉब शुरू करेंगे? क्या मतलब इंटरव्यू हो ही नहीं है, तो उसका आपने इंटरव्यू हो चुका। हम इंटरव्यू ले रहे थे बातों में नहीं, इंटरव्यू लगे हुए थे। जब आप दिल्ली में दाखिल हुए, वहां पर नल का पानी बह रहा था, आप नल का बंद कर दिया, उसके आगे कचरा पड़ा हुआ था, उठा के डस्टबिन में डाल दिया था। उसको और आगे बढ़े तो निकाल दी, उसको बदलाव कर दी थी। हम आपको ऑब्जर्व कर रहे थे जब आप अंदर दाखिल हुए, वही विषय हो गया। मतलब है कि अच्छे ऑब्जर्वर बने, अपने सराउंडिंग में कोई चीज खराब हो रही हो, कोई गलत हो रही हो, सिक्योरिटी यूज करें, ये हो सकते हैं कम से कम कवर कर लें। ये कुछ वीडियो बंदों का क्या वो आप कब से शुरू करेंगे? इंटरव्यू आप हो चुका है, हम सब ऑब्जर्व कर रहे थे, जो बंदा आ रहा था उसको ख्याल नहीं कर रहा था। हमको एक कहने के जरूरी है कि वो जरूरी है, क्योंकि कौन बात है आप कहीं जाएं तो ऑब्जर्वर हो जाए। और नेक्स्ट बात मैं कहूँगा, बड़ी कौन बात है कि सच को तो नाते सुनिए हमने हमारे प्यारे रसूल की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजबूत सुन्नत है, वो है साथी रबी। लेकिन जब आप सब बोलेंगे शुरू तकलीफ होगी, हो सकता है शांत हो जाएगी, हो सकता है कि आपको नुकसान होता है, चमाट मारते हैं, कुछ तकलीफ हो जाती है। यकीन जाने, लेकिन आप साथ बन गए, आपकी साथ बन गई, आप सच बोलते हैं, ईमानदार है, आप बड़ी वैल्यू। अभी भी मैं शर्त करता हूँ इस शहर में, स्कूल में अच्छे टीचर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे चार्टर्ड, अच्छे जो भी कमी है अभी भी, इसलिए कहीं ना कहीं कोई चीजें कमी हो जाती है। सच बोलेंगे तो आपको बोलेंगे कि अगर मैं स्कूल में जाऊँगा ऐसा सब चीजें, मैं 9 साल इंग्लैंड रहा हूँ, और सुने प्लीज, 9 साल इंग्लैंड रहा हूँ, मैंने वहाँ नौकरी की है, पेंशनेबल, मेरे पेंशन में पैसे जमा होते थे। 83 में जब नस्ल के वापस जा रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया, ये बिल्कुल सच्ची बात है, मैंने उनको अप्लाई किया कि मैंने यहाँ पर जमा किया पैसे, मेरे पेंशन के मुझे वापस कर, मैंने कहा है कि मैं इंग्लैंड वापस नहीं आऊँगा।
ये है कि आप दुनिया में कहीं भी होंगे 60 साल उम्र में पेंशन आपको वहाँ मिलेगी। मैं दिल में हंसा हुआ ये पैसे खा गया, मैं बड़ा अंग्रेज मेरा पैसे खा गया, क्या खा गया 60 साल के बाद मैं रह गया आगे काम को मैंने आया बार बदला बार बढ़ता गया यकीन जाने बार जमा करने के बाद मेरा पिछला सारा एरिया प्लस प्रॉफिट बैंक से आ गया। इससे बढ़ के अमानत क्या होगी तो मैं बोला था वो पूरा केस की वजह से मेरे दिल में उनकी इज्जत भी मैं कई बार उनका ये स्टोरी जरूर सुनाता हूँ। अमानत के जरिए आप आगे बढ़ेंगे यकीन जाने पर ठीक होगी। और इसी स्टोरी में एक और बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये अमानत की। उसमें एक लेटर आया उनका कि इंग्लिश में था कि वी नोटिस फ्रॉम आवर रिकॉर्ड, जो बताया उन्होंने हमारे रिकॉर्ड में नजर आया कि आपने अब तक अपनी शादी अपनी निकाहनामा का सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। When the time comes, it will be difficult for us to ask your wife to submit the marriage certificate. तो क्या कितना उद्देश्य सोचा उसने जब आपकी मौत होगी आप जाएंगे दुनिया से तो आपकी बीवी को आज पेंशन मिलेगी, उस वक्त मिश्रण आएगी आप मांगते हैं सर्टिफिकेट आपकी बीवी से वो जमा कर देंगे। ये सब बातें छोटी छोटी अमानत की है जो हमारे रसूल ने हमारे लिए एग्जाम्पल क्रिएट किया था, हम भूल गए हैं। इसी पे थोड़ी सी आपकी बात की है जब मैंने 25 साल काम किया सिंध गवर्नमेंट में और जो सिंध गवर्नमेंट में आदमी मिला तो कहते हैं आप कुछ बात कहे कहेंगे तो मैं यहाँ रिटायर होने लग गया तो मेरे पास अकाउंट ऑफिसर आया कि सर मुबारक हो आप रिटायर हो रहे हैं। पहले का रिटायरमेंट खुद ने पैसे खुद नहीं हम दिलाएं फिर कुछ भी आप होता है। मैंने कहा क्या मतलब आप खुद लेंगे तो लेते रहेंगे 2-3 साल जो लोग पैसे लेते हैं जानते हैं। अच्छा मैंने कहा तुम तो दिलाओगे हम दिलाएंगे 2 महीने मिल जाएंगे खर्चा हो तो ऑफिस यूज किया। कहने मतलब ये कि पाकिस्तान में अमानत हमारी पेशेंट हमारी अमानत जमा लेने के लिए क्या मुश्किल होगी यहाँ पे और वहाँ पर किस तरह मिली। मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये कि शॉर्टकट पे ना जाए, शॉर्टकट पे ना जाए। मैं जाके बदलाव हूँ, मैंने राजी स्कूल से मैट्रिक किया था 1961 में, वहाँ से मैंने SM साइंस कॉलेज से साइंस किया था, फिर डॉक्टरल कॉलेज से BS किया था। उसके बाद मैंने डॉक्टरेट हासिल की। खुशी ये की कि हमारे वालिदैन ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना, तब किसी को हो जाएगा कि गलती नहीं चाहिए हो जाएगा कभी कभी बुरा नहीं पाते लेकिन कोशिश करें कि कम से कम झूठ ये ना बोले और अगर मेरे झूठ से किसी को कोई तकलीफ हो उसको जरूर पूरा करें। मेरा मतलब ये कभी आप आपको खुद रही है जो नेक्स्ट जनरेशन है आप लोग अपना ना बोलना सीखेंगे, बातें बहुत करने की है सही बात है। तालीम इन लोगों ने लिया और इनाम लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये बात समझ लें अच्छी तरह से कि हमारा आपका सरमाया असासा सिर्फ और सिर्फ तालीम है।